शादी हो जाएंगी। लेकिन बेटा भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। इस बात का मतलब बनता है कि भारत में अगर 1000 पुरुष हैं मेल हैं तो फीमेल कितनी है 943 हैं। यानी कि बाकी के जो बचे हमारे कितने बचे 57 लोग वो कैसे रह जाएंगे कवारे रह जाएंगे बच्चे। इसका मतलब नौकरी जरूरी है। तो बेटा शादी तभी हो सकती है ठीक है ना जब आपके पास नौकरी हो अच्छी वाली। तो पढ़ाई भी करनी जरूरी है उसके लिए। ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आ रहे हैं बेटा ऐसा ही है किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न भी पूछे गए किसी से 1 भी पूछा गया तो 1 से 2 मान सकते हो। इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में औसतन। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी तो परेशान मत होइएगा और बताइएगा। आगे बात करूं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बेटा केरल ऐसा स्टेट है जहां 1000 पुरुषों पर 84 महिला फालतू हैं। 1084 इसका लिंगानुपात है ध्यान रखना है ठीक है ना भाई। सेकंड नंबर पर कौन सा है दूसरा आप मुझे कमेंट करके बता दो चलो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य सॉरी दूसरा राज्य कौन सा है। साधु हो जाते हैं 57 लोग बेटा साधु नहीं होंगे जल्दी से बताना है। दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो भाई तमिलनाडु हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त बच्चे। तमिलनाडु का है 996 तमिलनाडु ठीक है ना। तमिलनाडु का कितना है 996 है 996। यहां भी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कमी है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा सबसे दरिद्र है लिंगानुपात के मामले में ठीक है ना भाई। तो हरियाणा वालों तो भैया ये ध्यान रखना है तुम्हें चीजों को। आगे बात करूं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। पांडिचेरी मतलब पुदुचेरी 1037 है यहां का कितना है बेटा 1037 है याद रखना है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है दमन दीव ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बेटा जीडी में पूछ लिया गया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो पुदुचेरी। ये बच्चे इसी बार का क्वेश्चन है इसी बार पूछा गया है। तो मतलब 3 क्वेश्चन अब तक जनगणना से बन चुके हैं इसलिए आपकी शिफ्ट में भी जनगणना से क्वेश्चन टपक सकता है। और दोनों तीनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आसान प्रश्न पूछे गए हैं ठीक है ना। तो सिर्फ इसी पीडीएफ को आप एक बार देख लेना। उम्मीद है पूरी पूरी की क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें से आपको मिल जाएगा ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया ज्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पहले पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले गए। अब बात करते हैं बच्चे साक्षरता यानी कि बच्चे लिटरेसी रेट। तो बच्चे साक्षरता का मतलब क्या है यानी कि वो लोग जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक है ठीक है ना। 7 वर्ष से अधिक वाले लोगों को ही शामिल किया जाता है। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ही इसमें इंक्लूड होते हैं। और 7 वर्ष से अधिक वाले में भी क्या देखना है आपको बच्चे कि जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो ठीक है ना भाई जो कुछ पढ़ लिख सकें। तो भैया 7 साल से ज्यादा के ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले अपना नाम वाम लिख ले पढ़ ले वो साक्षर वो मतलब आपका कह देते हैं कि भैया हाँ साक्षर है। ऐसे इसकी दर को लिटरेसी रेट कहते हैं साक्षरता कहते हैं ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है। तो मैं बात करूं आपसे